इसे मुझे अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। सर एडमंड हिलेरी जो काफ़ी फेमस माउंटेनियर है, तो उन्होंने खुद इसको चलाया है, तो बढ़िया है। सर एडमंड हिलेरी को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में विजय प्राप्त की थी। ये विजय उन्होंने 29 मई 1953 में 1953 में पर्वतारोही, नेपाल के जो पर्वतारोही थे शेरपा तेंजिंग नॉर्गे के साथ उन्होंने इस चोटी पे विजय प्राप्त की थी। जो एडमंड हिलेरी हैं उनका जन्म 20 जुलाई 1919 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था और वो 88 साल की उम्र में 11 जनवरी 2008 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ही उनकी मौत हो गई थी। उनको इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत साहसिक व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी। वहाँ जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया तो उसके बाद वहाँ जाने वालों के हौसलों में उड़ान आई और काफ़ी लोग वहाँ जाने की कोशिश करने लगे। निश्चित ही हिलेरी एक बिरले, दुस्साहसी और प्रकृति की चुनौतियों को चुनौती देने वाले शख्स थे। भारत से उनका लगाव इस नाते भी था कि 1985 से 1989 तक वह न्यूजीलैंड के भारत में राजदूत के रूप में कार्यरत रहे थे। 1958 में राष्ट्रकुल के एक दल के साथ वह दक्षिणी ध्रुव गए थे और 1985 में वह उत्तरी ध्रुव पर भी पहुंचे थे। जैसा हमने बताया कि सर एडमंड हिलेरी प्रकृति की से मिलने वाली चुनौतियों को भी चुनौती दिया करते थे, तो उन्होंने गंगा के विपरीत चलने का एक अभियान चलाया जिसका नाम उन्होंने दिया सागर से आकाश तक। वो बंगाल की खाड़ी से चलकर गंगा के उद्गम स्थल तक जाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने 3 बोटें प्रयोग की थी। जैसा हमने आपको बताया 3 बोटें प्रयोग की थी। कीवी में खुद चल रहे थे, बाकी जो 2 उनके साथ बोटें थी उन बोटों में उनके जो सहयोगी थे वो चल रहे थे। लेकिन नंदप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, नंदप्रयाग के पास एक ऐसी स्थिति आई जहाँ पर नदी बहुत सक्रिय हो जाती है और वहाँ पर एक जलप्रपात है, तो उससे आगे बढ़ पाना इस बोट के लिए असंभव हो गया था, क्योंकि ये बोट उससे आगे नहीं बढ़ पाती, इतनी सक्रिय जो है नदी हो गई थी। उसके बाद जो उन्होंने इस अभियान को 1977 में ही यहीं पर समाप्त कर दिया था। बताया जाता है कि इस बोट का इंजन, जो ये कीवी बोट है, इसका इंजन 400 bhp का था और इसमें जो है इसको स्टार्ट करने के लिए 100 लीटर कम से कम तेल की ज़रूरत होती थी। उसके बाद ये स्टार्ट होती थी ये बोट। और ये भी कहा जाता है कि सन 2000 तक ये कालागढ़ डैम में रही। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये कब तक कालागढ़ डैम में रही, लेकिन जो कालागढ़ रिजर्वायर है वहाँ बताया जाता है कि 2000 तक रही। तो उसके बाद जो है इससे जो काम लिया गया वो काफ़ी संवेदनशीलता का काम था। इससे पेट्रोलिंग की गई, वन्य जीवों का संरक्षण किया गया, जिससे आज के दिन में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 260 बाघ आज की डेट में मौजूद हैं, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ हमें कई सारे पर्यटक भी मिले। उनमें से एक पर्यटक ने हमसे बात भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो यहाँ आए हैं। वो संयोग था कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि इस तरह की 3 बोट थी और एक बोट जो है पश्चिम बंगाल को भी, सुंदरबन को दी गई थी, और एक बोट जो है बीएसएफ को दी गई थी और एक बोट यहाँ रखी है। हालांकि वो पश्चिम बंगाल और सुंदरबन की जो बोट है उसके बारे में तो नहीं बता सके कि वो किस हालत में और कहाँ पर है आज के दिन में, लेकिन आप जरूर सुनिएगा वो कितने खुश हुए ये बात जान करके कि 3 बोटें थी और एक बोट उनके राज्य को भी मिली थी और उनमें से एक बोट को अभी वो देख पा रहे हैं
कॉर्बेट नेशनल पार्क में आकर के, तो ये काफ़ी उत्साहजनक क्षण उनके लिए भी था और हमारे लिए भी काफ़ी उत्साहजनक क्षण था, क्योंकि कॉर्बेट के पास हम रहते हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि लोग यहाँ आकर के, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे इंटरप्रिटेशन सेंटर देखने के लिए। जब उन्हें जानकारी हुई कि यहाँ पर इस तरह की भी बोट रखी गई है तो वो उसके बारे में जानने को काफ़ी उत्सुक थे। काफ़ी लोग वहाँ पर उसकी जानकारी ले रहे थे, उसके बारे में जो वहाँ पर डिस्प्ले किया गया, जो लिखा गया उसको पढ़ रहे थे, जिससे उनकी जानकारी भी काफ़ी बड़ी होगी। और हमें भी ये सारी जानकारी उस जो बोर्ड में है उसके द्वारा ही मिली है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। उनका इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप? हाँ, मेरा नाम है एस श्रीजव्रता। तो मैं अभी गुड़गांव से आया हुआ हूँ। वैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो बोट आप देख रहे हैं तो ये है हैमिल्टन जेट बोट जो सर एडमंड हिलेरी यूज़ किए हैं, और इनको दिया गया था ऐसी 3 बोट जो गंगा सागर टू सीज टू दी स्काई वाला जो एक्सपीडिशन था, तो उसमें से 3 बोट में से 1 बोट अभी कॉर्बेट में है, 2 वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में है, एक उसमें है, और एक है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया गया है। और अभी ये वाला जो बोट है जो कॉर्बेट में दिया गया है, ये वाला कालागढ़ रिजर्वायर में इसको जस्ट पेट्रोलिंग में यूज़ किया गया है, सो दैट एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाए। और लेटर ऑन इसको अभी जब ये चलने लायक नहीं रहा तो इसको अभी एज अ डिस्प्ले के लिए अभी यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे धनगढ़ी म्यूजियम में। कैसा लगा इसे देखकर? इसे मुझे अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। सर एडमंड हिलेरी जो काफ़ी फेमस माउंटेनियर है, तो उन्होंने खुद इसको चलाया है, तो बढ़िया है।